हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मोनोलिथिक इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है अगस्त 2018 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये जो कंपनी, ये कंपनी रैमिंग मास्क बनाती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। इसको अगर हम मेनली अगर हम जिसके यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो आयरन और स्टील जो भी हमें यहाँ पे जो कंपनी बनाती हुई नजर आती है तो उसके अंदर हमें यहाँ पे रैमिंग मास्क यहाँ पे यूज किया जाता हुआ नजर आता है। अगर हम कंपनी की अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो मेनली हमें यहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से हमें यहाँ पे नजर आती हैं। तो यानी कि यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है आयरन और स्टील की, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का रैमिंग मास्क जाता हुआ नजर आता है। और उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 26 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हमें यहाँ पे कंपनी लेबर को हायर करती हुई यहाँ पे नजर आती है। उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड अभी 61 क्लाइंट्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, जो कि 2023 में अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 43 के लगभग हमें यहाँ पे नजर आते हैं। यानी कि 2 साल में अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 नए क्लाइंट यहाँ पे कंपनी ने ऐड किए। जितने ज़्यादा ये नए क्लाइंट हमें यहाँ पे ये कंपनी के बढ़ते हुए नजर आएंगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 16 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो उसके अंदर भी वहाँ पे कंपनी को थोड़ा कैपेक्स वगैरह वहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 27 करोड़ में यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो 20 करोड़ में यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 41 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 68 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 97 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल देखा जाए तो कहीं के रेवेन्यू ग्रोथ के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 4 करोड़ 54 लाख से हमें यहाँ पे ये नंबर सीधा भी 14 करोड़ 49 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं के देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटी कंपनी है, तो कहीं के देखा जाए मेनली B2B ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, तो वहाँ पे लगभग 15-16% के लगभग यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर ये कंपनी को बियॉन्ड पॉइंट अगर यहाँ पे स्केल करना है तो वहाँ पे कहीं की 15-16% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो भी B2B वाले बिजनेस मॉडल के अंदर कहीं सस्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मली 20-25% के लगभग यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे B2B वाले बिजनेस मॉडल के अंदर बनता है। फिर वहाँ पर उसके बाद में आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस वगैरह होते हैं तो उसके बाद कहीं की वहाँ पे 10-12% से ज्यादा का मार्जिन बनाना वहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके 12 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 16 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 143 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,43,000 रुपीज जहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 82 करोड़ 2 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी लगभग 25-26 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 18 तारीख को यहाँ पर आपको रिफंड मिल जाएगा। 18 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 19 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 310 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो 2025 की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 22 एज के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है, अगर 20-25% की ग्रोथ अगर हमें ये फाइनेंशियल ईयर में अगर देखने को मिलती है तो वहाँ पे लगभग यहाँ पे 17-18 का पी रेशियो ये कंपनी का निकल कर आता है। तो कहीं की वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और अभी ये जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उससे कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स भी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। तो आने वाले टाइम पे ग्रोथ के जो नंबर्स होंगे वो और भी हमें यहाँ पे अच्छे होते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग पे इतना ज्यादा गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपीओ का साइज अगर हम देखेंगे तो अभी करंट जिस तरीके का भी मार्केट में सीनरियो है खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 80 करोड़ का ये जो आईपीओ तो वहाँ पे कहीं इसको डाइजेस्ट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा 1-2 महीने के व्यू के हिसाब से यहाँ पर आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं के 3-4
महीने में जिस तरीके से अभी मार्केट में थोड़ा अच्छी रिकवरी में यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, तो 3-4 महीने में कहीं ना कहीं लगभग यहाँ पे अराउंड 30-40% का रिटर्न आईपीओ प्राइस ये कंपनी में यहाँ पे देती हुई नजर आ सकती है। अगर लिस्टिंग पे ये कंपनी अगर 30-40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पर आपको सेल करना चाहिए। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है और लिस्टिंग पे अगर बाई चांस ये कंपनी 5-10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अराउंड 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे जाती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से आपने इसे देखना है यहाँ पे चाहिए। बाकी लिस्टिंग इन कंपनी से अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा खराब रहेगा तो हो सकता है कि 5% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो आपको थोड़ा कॉन्शियसनेस माइंड में रख के यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मोनोलिथिक इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।